औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का सेकंड टॉपिक है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम वेस्पर थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है अबाउट रेजोनेंस। तो सबसे पहले रेजोनेंस को डिफाइन कर लेते हैं। डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म। अब आपने याद रखना है कि मेसोमेरिज्म की वजह से या रेजोनेंस की वजह से एक ही मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कैनोनिकल फॉर्म्स का नाम देते हैं। सो ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल्स आल्सो नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। All possible structures of a molecule are canonical forms and they are also known as resonating structures. Next आपने याद रखना है resonating structures जो हैं ये different by position of electrons, lone pairs या pi electrons जो हैं इनकी आपने इनका ख्याल रखना है कि इनकी वजह से ये डिफरेंट होते हैं और ये सिमिलर होते हैं इन पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते एंड पोजीशन ऑफ एटम्स, और एटम्स भी जिस जगह पे मौजूद होते हैं वो भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। फिर आपने याद रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मोर स्टेबल होते हैं देन लेवल स्ट्रक्चर। अब लेवल स्ट्रक्चर हाई एनर्जी होते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये लेस एनर्जी होते हैं, इसलिए आपने याद रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल होते हैं देन नॉर्मल स्ट्रक्चर्स और लेवल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो आप सबसे पहले हमने जो इसके लिए एग्जांपल सिलेक्ट की है ये है कि ओजोन स्ट्रक्चर। ओजोन के मॉलिक्यूल में आप देखें कि 3 डिफरेंट एटम्स होते हैं। इसका फॉर्मूला जो है ये O3 होता है। अब सेंट्रल एटम जो है उसमें आप देखें कि उसने 3 जो है वो बॉन्ड्स बनाए हुए। तो ऑक्सीजन के पास टोटल जो है बच्चों आपने याद रखना है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हम फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करें तो इसने 2 बॉन्ड्स बना के और 4 इसके अपने जो है वो अनपेयर्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी लोन पेयर्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स की फॉर्म में, 4 जो है वो बॉन्ड्स की फॉर्म में मौजूद है क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ईच बॉन्ड जो है वो 1 पेयर कंट्रीब्यूट करेगा। सो इस तरह से 2 जो है वो बॉन्डिंग पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। तो कुल मिला के इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आप देखें कि 3 बॉन्ड ये हो गए इस ऑक्सीजन के लिए और एक इसका लोन पेयर होगा, 8 कंप्लीट हो गए। अब इसके पास भी इसी ऑक्सीजन की तरह लोन पेयर होता अगर इसने ये बॉन्ड ना बनाया होता। तो बेसिकली इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज करके इस ऑक्सीजन के साथ ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। इस तरह से लास्ट ऑक्सीजन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज नहीं किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज लोन पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। सो इसमें 1 जो है वो बॉन्ड पेयर है, 3 जो है वो इसके लोन पेयर्स हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आप इस मॉलिक्यूल पे गौर करें तो इसके अंदर आप देखें कि इस एटम ने क्या किया, इस एटम ने, ये एटम है, इसने क्या किया कि यहां से एक बॉन्ड पेयर जो है वो विथड्रा कर लिया और 3 लोन पेयर बना लिए। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें कि ये जो एटम था एज अ रिजल्ट इसने अपना एक लोन पेयर यहां पे प्रोवाइड करके एक बॉन्ड बना लिया। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड देखें, ये वाला पाई बॉन्ड इधर लोन पेयर बन गया और इसका जो लोन पेयर था वो यहां पे आके पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है। सो इस तरह पाई बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में और लोन पेयर कन्वर्ट हो गया पाई बॉन्ड में। सो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी पोजीशन चेंज की। इसी तरह से एसीटेट आयंस के अंदर जो है ये वाला ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से और ये वाला पाई बॉन्ड विथड्रा होके ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरह से एसीटेट आयन के अंदर भी जो है वो रेजोनेंस मौजूद है और ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। तो ये जो है ये अहम बातें हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के हवाले से।
अब नेक्स्ट आपने बच्चों वीबीटी का टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि वीबीटी को सीख लेते हैं कि ये है क्या। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो बेसिकली किसी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की यूटिलाइजेशन इन बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजंस हमें बताती है, क्योंकि वेस्पर के अंदर हमें बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजंस जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं की गई। तो अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हम बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसके बेसिक पोस्टुलेट्स जो हैं उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम वैलेंस शेल। किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑर्बिटल एक वक्त में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे तो वो फील्ड ऑर्बिटल है, जब एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास तो वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और आपने याद रखना है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही टेक पार्ट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू वीबीटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो उनके ओवरलैपिंग का यानी इंटरमिक्स करने का जो एरिया है वो जितना ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा, यानी 2 ऑर्बिटल्स लेट सपोज जो हैं वो इस तरह से लूप्स की फॉर्म में हैं, तो वो लूप्स जो हैं वो जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। उसके बाद अगर लूप का हेड जो है वो हेड के साथ आके इस तरह से मिलता है तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। इसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2 एटम्स के दरमियान में हमेशा पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और हमेशा 2 एटम्स के दरमियान सिर्फ एक ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। उसके बाद जितनी भी ओवरलैपिंग होंगी उसमें ऑर्बिटल यूं एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें पैरेलल ओवरलैप करना पड़ेगा। ये मैं आगे जाके एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पैरेलल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में पाई बॉन्ड बनता है। आपने याद रखना है कि 2 एटम्स के दरमियान में सिर्फ एक ही सिग्मा हो सकता है, मगर 2 एटम्स के दरमियान में एक पाई बॉन्ड भी बन सकता है, 2 पाई बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की जो है वो 4 तरह की होती है। आमतौर पर अगर हम एफएससी के चले लेवल पे आ जाएं तो हम 4 तरह की ओवरलैपिंग डिस्कस करेंगे। एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी लीनियर ओवरलैपिंग एंड पीपी पैरेलल ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे कि इन ओवरलैपिंग की कुछ एग्जांपल जो हैं उनको डिस्कस कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास ओवरलैपिंग जो है वीबीटी के अंदर उसकी 4 टाइप्स हैं। एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी हेड टू हेड एंड पीपी लीनियर। आपने याद रखना है कि एस ऑर्बिटल जो है वो क्योंकि सुफेरिकल होता है इसलिए वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग शो करता है, वो कभी भी पैरेलल ओवरलैपिंग शो नहीं करता। हाँ, पी सब शेल जो है वो क्योंकि डंबल फॉर्म के अंदर होता है तो वो डंबल जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग भी शो कर सकता है और लीनियर भी कर सकता है। अब इन बातों का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो ये बात जो है वो अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम एसएस ओवरलैपिंग जो है उसकी टाइप पे बात कर लेते हैं। तो आप ये देखिएगा कि एसएस ओवरलैपिंग में मैंने हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसको सिलेक्ट किया है। इसमें आप देखें कि हाइड्रोजन एक एटम जो है उसकी एटॉमिक नंबर 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है हाइड्रोजन की, हम ये जानते हैं, ठीक है। सो यहां पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, और दूसरा एटम इसका जिसके साथ इसने ओवरलैपिंग करनी है वो भी 1s1 है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास और 2 ऑर्बिटल हैं हमारे पास। एस ऑर्बिटल सुफेरिकल हैं, ये 2 सुफेरिकल ऑर्बिटल, ये दोनों एक दूसरे के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे और ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है कि लेट्स सपोज ये इसका न्यूक्लियाई है, इसी तरह से ये इसका न्यूक्लियाई और सेंटर है। तो होगा क्या, जब ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो इनके पास ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये इन 2 न्यूक्लियाई के इन बिटवीन आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से 2 हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और वो H2 मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आप देखिए कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है
ये हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, तो एस एस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बना है और सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो 2 न्यूक्लियाई के इन बिटवीन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा sp ओवरलैपिंग की। sp ओवरलैपिंग में हम ऐसा करते हैं कि HCl मॉलिक्यूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन का एक एटम और एक एटम क्लोरीन जो है ये आपस में ओवरलैप करेंगे। तो हमें हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि पता है, हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बनेगी जी 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये p ऑर्बिटल 3p है तो मैंने उसे 3p5 लिखने के बजाय 3px2 3py2 और 3pz1 लिख दिया। अब वीपीटी ये कहती है कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला कंप्लीट फील्ड होगा और फील्ड कभी भी बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता, सिर्फ हाफ फील्ड करता है। तो मैंने इसीलिए इसे अनसर्कल कर दिया है। लिहाजा क्लोरीन के एटम में से सिर्फ एक p ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल सुफेरिकल मैंने ले लिया। इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई। अब लूप डंबल के अंदर लूप की जिस साइड पे सुफेरिकल पार्ट इंटरमिक्स होगा, लूप का वो पार्ट मोर सुफेरिकल टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल जो है वो बन गया। इसके अंदर भी आपने याद रखना है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो 2 न्यूक्लियाई के इन बिटवीन होता है। अगर आप इसे ओवरऑल शो करना चाहें तो आप इसे कुछ यूं भी शो कर सकते हैं, इस तरह से यूं कि जिस तरफ जो है वो इसका सुफेरिकल पार्ट मिक्स हुआ है ये। और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्योंकि आप देखें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गया ना, ये वाला ये हेड टू हेड मिलेंगे आपस में, तो फिर इनमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड 2 न्यूक्लियाई के इन बिटवीन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की। पीपी ओवरलैपिंग के लिए मैंने ऑक्सीजन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2px, इसी तरह से 2py1 2pz1। py और pz ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 ऑर्बिटल जो हैं वो आप देखें कि हाफ फील्ड हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। अब मैंने किया ये है कि मैंने ऑक्सीजन एटम के जो p ऑर्बिटल्स हैं उनको यहां पे मेंशन कर दिया। अब जरा गौर करने आपने कि ये जो इसके ब्लू ऑर्बिटल्स हैं इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये px। ठीक है, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेगा तो py और pz जो है वो टेक पार्ट करेगा और इनके पास सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। अब ये जो रेड ऑर्बिटल हैं तो ये मैंने डिफरेंट कलर इसलिए बनाया कि आपको अंडरस्टैंड हो सके। ये दोनों का अगर आप देखें तो इनका जो न्यूक्लियर एक्सिस है वो बिल्कुल सेम एक ही एक्सिस पे है। तो इनके दरमियान ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई। ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया जिसे कि मैंने मॉलिक्यूल में लेट्स सपोज ब्लैक रेड कलर के साथ शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब ये 2 हमारे पास अगर आप गौर करें, ये एक इसका ऑर्बिटल है और एक ये वाला ऑर्बिटल है। ये इसी तरह से एक दूसरे के साथ पैरेलल फॉर्म में हेड नहीं जोड़ेंगे, यूं पैरेलल रहेंगे और इसी फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड को शेयर कर लेंगे। ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो 2 न्यूक्लियाई के बिल्कुल इन बिटवीन होगा, जबकि पाई बॉन्ड जो है ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आप देखें कि ये न्यूक्लियर एक्सिस है तो इसके अबव और न्यूक्लियर एक्सिस के बिलो जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होता है। सो ये जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग है और ये जो है ये पैरेलल ओवरलैपिंग है। हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है और ये जो है ये हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। आपने याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिंगल एटम के अंदर होती है, एक बात, हमेशा वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स के अंदर होती है, दूसरी बात। नंबर 3, ये रिलेटिवली डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के अंदर होती है, ऐसे ऑर्बिटल्स में नहीं होती कि जिनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इसको डिफाइन कर लेते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स
टू गिव सेम शेप एंड सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स का इस तरह से इंटरमिक्स होना कि वो इंटरमिक्सिंग से पहले उनकी एनर्जी में और इनकी शेप में डिफरेंस होगा और इंटरमिक्सिंग के बाद वो सेम शेप और सेम एनर्जी पे आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं, वेरियस टाइप्स हैं, मैंने यहाँ पे 4 मेंशन कर दी हैं। sp ओवरलैपिंग, sp2 ओवरलैपिंग, sp3 ओवरलैपिंग और dsp3 ओवरलैपिंग। तो हम ऐसा करते हैं कि sp3 ओवरलैपिंग जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं। बाकियों को आप इंटेलिजेंट लोग हैं, आप इसी तरह से देख के आपने डिफाइन कर लेना है। sp3 ओवरलैपिंग की बात करें, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स डबल लाइक और 1 सुफेरिकल ऑर्बिटल, इनका इंटरमिक्स होकर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं sp3 ओवरलैपिंग का। आपने याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के केस में जितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स भी हमेशा उसी तादाद में बनते हैं, उनमें कभी भी कमी या इजाफा नहीं होता। तो नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि कार्बन एटम के जरिए मैं आपको sp3 ओवरलैपिंग समझाता हूं। तो कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने लिखी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। ये मैंने एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो इसमें अगर आप गौर करें कि कार्बन का सेकंड शेल जो है वो उसका लास्ट शेल है, जिनमें 4 ऑर्बिटल हैं और चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक s है और 3 p है। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने इन तीनों चारों को आपस में इंटरमिक्स कर दिया। ये चारों मिक्स होकर 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे और हर ऑर्बिटल का नाम sp3 होगा। इस तरह से ये देखें 2sp3, 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 यानी ईच ऑर्बिटल इज sp3 ऑर्बिटल एंड इट इज प्रेजेंट इन सेकेंड शेल, सो रीड एज 2sp3, 2sp3, 2sp3। अब ये देखिएगा कि 2s हो, 2px हो, 2py हो या 2pz हो, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड फॉर्म में। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जो है वो अनपेयर्ड फॉर्म में। तो आप देखें कि ये सुफेरिकल ऑर्बिटल 2s आ गया, ये px आ गया, ये py आ गया, ये pz आ गया। जब ये इंटरमिक्स करेंगे तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये आप हर ऑर्बिटल को अब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, जिसकी एक साइड पे डबल होगा या लूप बड़ा होगा, दूसरी साइड पे छोटा लूप होगा। अगर इनको एक सेंटर पे इकट्ठा कर दिया जाए तो ये ब्लैक जो और लूप्स मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये बेसिकली कार्बन का स्ट्रक्चर है, जो कि sp3 हाइब्रिड कार्बन है। मगर ये जो मॉलिक्यूल है ये असल में कार्बन नहीं है, बल्कि ये कार्बन का मीथेन मॉलिक्यूल जो है, ये मैंने CH4 मॉलिक्यूल जो है ये आपके सामने ड्रा किया है, जिसमें ये सेंटर पे ब्लैक लूप्स के साथ कार्बन है, जबकि ये ब्लू कलर के s ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, जिन्होंने इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं। तो ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। ऐसे स्ट्रक्चर को बेटा हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इसमें 2 बॉन्ड्स के दरमियान एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का होता है। सो आपने याद रखना है कि sp3 हाइब्रिड एटम के अंदर एक s और 3p आपस में मिलते हैं, 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। हर ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। ऐसे एटम की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, जबकि उसके 2 बॉन्ड्स के दरमियान में एंगल 109.5 डिग्री का होता है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए आप देखेंगे sp3 हाइब्रिड कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के हवाले से। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, इसमें आपने याद रखना है कि एक s और 2p आपस में इंटरमिक्स करके 3sp2 यानी ईच ऑर्बिटल sp2 कहलाएगा। 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं तो 3 ही नहीं बनेंगे, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है, ऐसा जो एटम होता है, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इस तरह की शेप बनाते हैं। इसे हम ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री का नाम देते हैं। और इनमें 2 एटम्स के दरमियान 2 बॉन्ड्स के दरमियान 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड आपके सामने रखी है। ये ब्लू कलर के जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिड बोरोन के ऑर्बिटल्स हैं, जबकि ये ब्लैक कलर के मैंने हाफ लूप जो हैं ये असल में बनाए हुए हैं,
ये इस तरह से है। तो मैंने जो हाफ लूप है वो मेंशन नहीं किया। ये फ्लोरीन का एक ऑर्बिटल है जिसने इसके साथ ये यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग की है। तो इस तरह से ये 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और हर बॉन्ड एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल के ऊपर मौजूद होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक s और एक p आपस में मिलेंगे, 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। हर ऑर्बिटल का नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ऐसे ऑर्बिटल्स क्योंकि 2 हैं तो वो एक दूसरे के साथ लीनियर होंगे और 180 डिग्री के ऊपर मौजूद होंगे। तो ऐसे एटम की ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री कहलाती है। जैसा कि मैंने आपके सामने बेरिलियम क्लोराइड जो है उसको मेंशन किया है। ये ब्लू कलर के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बेरिलियम के, जिसके साथ क्लोरीन के 2 ऑर्बिटल जो हैं उन्होंने इंटरमिक्स करके 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर ज्योमेट्री वाला होता है और इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट हम लेक्चर में ये करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए स्टीरिक नंबर का कॉन्सेप्ट जो है इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यही